केंद्र के बाहर हमारे सहयोगी विश्वास बताएं कौन से परीक्षा केंद्र के बाहर आपकी मौजूदगी। 7 बजे का वक्त जब स्टूडेंट्स को पहुंचने के लिए कहा गया है, 8 बजे का वक्त जब सेंटर से गेट बंद हो जाएंगे और 9 बजे का वक्त है जब परीक्षा शुरू हो जाएगी। इन सब के बीच में तैयारियां क्या हैं, एक बार फिर से जानकारी आप दीजिए दर्शकों को। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त शहीद अभय पारिक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर में मौजूद हूं और यहाँ पर सुबह 7 बजे से प्रवेश देना जो है वो शुरू कर दिया गया था। और आप देखेंगे एक चीज़ हम अपने अभ्यर्थियों को बताना चाहेंगे हमारे माध्यम से कि जीन्स जो है वो आप ना पहन कर आएँ, क्योंकि अभी जब चेकिंग के दौरान यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी थे जो जीन्स पहन कर आए थे, उन्हें फिर प्रवेश नहीं दिया गया। उनसे कहा गया कि आप कुछ बदल के आइए या कुछ इस तरह से कीजिए, क्योंकि जीन्स जो होता है उसमें मेटल का बटन होता है और मेटल की कोई भी वस्तु जो है परीक्षा केंद्र पर अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि 3 चरणों में यहाँ पर जांच के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। पहले उनका एडमिट कार्ड, फोटो पहचान पत्र देखा जा रहा है। इसके साथ ही जो पेन है वो आपको पारदर्शी लेकर आना है। पारदर्शी पेन के साथ ही आपको परीक्षा केंद्र पर प्रवेश दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन, इसके अलावा बोर्ड की ओर से जो प्रशासन है मुस्तैदी से तैनात है। यहाँ पर पूरी जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। पहले उनके दस्तावेजों का जांच हो रही है, उसके बाद में उनके बायोमेट्रिक की जांच हो रही है, उसके साथ ही मेटल डिटेक्टर से भी जांच की जा रही है। तो इस तरह से 3 चरणों में जांच के बाद उसके अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। 6,76,000 अभ्यर्थी जो हैं पंजीकृत हैं पूरे राज्य में। 38 जिलों में आज इस परीक्षा का आयोजन हो रहा है और राजस्थान में जयपुर जो है, राजधानी जयपुर जो है, वहाँ पे सर्वाधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं 176, जिनमें 1,33,379 अभ्यर्थी जो हैं वो पंजीकृत हैं। और जिस तरह से भीड़ सुबह 6:30 बजे से ही देखने को मिल रही थी हमें परीक्षा केंद्रों पर, तो इससे उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो अटेंडेंस रहेगी, जो उपस्थिति रहेगी, वो भी काफ़ी रहने वाली है। और किसी भी प्रकार की कोई भी मेटल की वस्तु ना ले जाएं आप। इस तरह से कोई वस्त्र ना पहन कर आएँ जिससे आपको अनुमति ना मिले। कोई मोटे सोल के जूते ना पहने। आप कोशिश करें कि आधी आस्तीन के कपड़े जो होते हैं, टी शर्ट या शर्ट है, वो आप पहन कर आएँ। महिला अभ्यर्थी जो हैं वे किसी प्रकार की कान में बाली या नाक में नोज पिन या इस तरह का कोई भी मेटल की चीज़ जिससे आपको परीक्षा केंद्र पर प्रवेश ना दिया जाए या उतारने के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़े, इस तरह की चीज़ ना करें। और आप देखिए अभी जींस में एक अभ्यर्थी आए थे, उन्हें यहाँ से वापस भेज दिया गया है क्योंकि वो जींस पहन कर आए थे। जींस में मोटा मेटल का बटन होता है, इस वजह से वो उनको प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। उनको चेक किया जाएगा। अब यहाँ पर परीक्षा केंद्र पर जो स्टाफ मौजूद है उन्होंने बताया कि जो भी अभ्यर्थी जींस पहन कर आ रहे हैं उनकी अलग से चेकिंग होगी, उसके बाद प्रवेश दिया जाएगा। सर, कोई गलती से पहन के आ जाएगा जी, क्या नाम है आपका? राम अवतार शर्मा, सर जी, ऑब्जर्वर। सर यहाँ पर जो अभ्यर्थी अभी जींस वगैरह पहन कर आएंगे उनके लिए किस तरह से प्रवेश उन्हें दिया जाएगा? पहले तो निर्देश दे रहे हैं भाई आसपास के रहने वाले तो बदल के आ जाओ, नहीं फिर चेक करेंगे इनको खुलवा के अच्छी तरह। अच्छा, एक सवाल और ले लीजिएगा विश्वास। कितना समय? जी बताएं। सवाल ये कि हमने ये भी देखा है कि कई बार ऐसा होता है फर्जी पहचान पत्र, फर्जी एडमिट कार्ड बना लिया जाता है, उम्मीदवार परीक्षा भी दे देते हैं, पास भी हो जाते हैं और लंबे समय बाद पता चलता है कि वो फर्जी निकला। तो उसके लिए क्या तैयारी की गई है पहचान? कई बार ऐसा होता है कि फर्जी दस्तावेजों के द्वारा या कोई ऐसा आधार कार्ड फर्जी या किस तरह की किसी दस्तावेज के द्वारा जो अभ्यर्थियों प्रवेश ले लेते हैं और उसके बाद में परीक्षा भी दे देते हैं और फिर एक लंबे समय बाद उस पर खुलासा होता है, जांच होती है, जब पता चलता है कि वो फर्जी दस्तावेज है। तो उसके लिए क्या जाँच की जा रही है? इसमें बायोमेट्रिक है, अंगूठा और आंख से, पुतली से, पूरी फोटो से पूरा पहचान हो जाती है। अब कुछ नहीं है ऐसा कुछ। जी देखिए, मुस्तैद है कर्मचारी चयन बोर्ड पूरी तरीके से कि किसी भी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा, किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए, क्योंकि लगातार जो राजस्थान है वो भर्ती परीक्षाएं जो है वो विवादों में रही, तो इसलिए अभ्यर्थी भी नर्वस हैं, उसके साथ ही कर्मचारी चयन बोर्ड भी नर्वस है, लेकिन उतना ही मुस्तैद भी है, उतना ही पूरी तैयारियों के साथ भी है। तो बायोमेट्रिक के जरिए प्रवेश दिया जा रहा है। हमें बताया गया कि इस तरह का जो फर्जी दस्तावेजों की जो समस्या। आप रहिएगा। हमारे दूसरे सहयोगी बांसवाड़ा से निखिलेश सोनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिलेश, किस सेंटर्स के बाहर आप मौजूद हैं, यहाँ क्या तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, ये यहाँ शहर का सबसे बड़ा 12 सेंटर बना गया, जिसमें सबसे बड़ा गोविंद गुरु महाविद्यालय जो है वहां पर अभी मैं फिलहाल मौजूद हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से कतारें लग रही है और अभी लगातार जो है विद्यार्थियों की चेकिंग की जा रही है, जिसमें जो भी अतिरिक्त सामान है उसको रखवाया जा रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर निखिलेश बता रहे हैं कि यहाँ के सेंटर्स के बाहर मौजूद हैं और किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई। विश्वास, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूँ। मैं चाहूँगी कि एक सवाल और लीजिए। प्रशासन, क्योंकि आप कह रहे हैं मुस्तैद हैं, जो मौके पर कर्मचारी तैनात किए गए हैं वो भी मुस्तैद हैं, बायोमेट्रिक यहाँ पर जाँच की जा रही है, इन सबके बीच में जो एग्जामिनर्स हैं उनके लिए क्या गाइडलाइन दी गई है प्रशासन की ओर से?
जी बिल्कुल, हम जानने की कोशिश करेंगे। एग्जामिनर्स के लिए बेसिक गाइडलाइंस ये हैं कि वे अपना जो मोबाइल फ़ोन है वे परीक्षा केंद्र पर नहीं ला सकते हैं। बाहर जो है उन्हें जमा करवाना पड़ेगा अपना मोबाइल फ़ोन भी। इसके साथ ही उन्हें बताया गया था कि सुबह 6 बजे से जो एग्जामिनर्स हैं वो परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए। उसके बाद उन्हें तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं कि क्या क्या दस्तावेज उन्हें जांच करने हैं। बायोमेट्रिक का सत्यापन के बाद ही अभ्यर्थी को प्रवेश देना है। स्टिकर लगाया जा रहा है यहाँ पे बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद में, उसके बाद ही उन्हें प्रवेश देना। उनके इसके अलावा उन्हें तमाम जो दिशा निर्देश जो कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से है वो दिए गए थे। और हम जानने की कोशिश करते हैं, ऑब्जर्वर हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइए कि जो एग्जामिनर्स हैं जिनकी ड्यूटी रहेगी, इन्विजिलेटर्स जो हैं, उनके लिए क्या दिशा निर्देश हैं? भाई बच्चे का प्रवेश पत्र से बच्चा सही सीट पर बैठ जाए, ये पहला उनका निर्देश है। अपना आईडी चेक करेंगे वो भी अंदर जाके, और उसके बाद ही उनको अंदर कमरे में प्रवेश लिया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए इन्होंने बताया कि आईडी चेक करें, बच्चे को सही रोल नंबर पे, जो अभ्यर्थी हैं उसे सही रोल नंबर बैठाएं। ये जो वीक्षक हैं, जो इन्विजिलेटर्स हैं, उनके लिए दिशा निर्देश हैं। इसके साथ ही जो पेपर आएगा, वो जो पहली पारी का जो पेपर है वो बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है। दूसरी पारी में ही पेपर बाहर ले जा सकते हैं। बोर्ड ने पूरी कोशिश की है कि किसी तरह का कोई हंगामा ना बरपे, किसी तरह की कोई स्थिति खराब ना हो, इसलिए पूरी तरीके से बोर्ड जो है वो कोशिश कर रहा है। तो पहली पारी का जो पेपर है वो अभ्यर्थी अपने साथ बाहर नहीं ले जा सकते हैं परीक्षा केंद्र से। दूसरी पारी का जो पेपर है उसके बाद ही वो ले जा सकते हैं। और शाम को बोर्ड ने सुनिश्चित किया है, बोर्ड ने कहा है कि हम शाम को दोनों जो पारियों के पेपर हैं वो जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे। आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं आप। इसके साथ ही जो पेपर आएगा वो सील बंद आएगा। इसके बाद उन्हें अभ्यर्थियों की उपस्थिति में, अभ्यर्थियों के सामने उनसे 5 अभ्यर्थियों से सिग्नेचर करवाकर उसके बाद ही जो पेपर है उसका जो लिफाफा है, जो एनवलप है वो खोला जाएगा, उसकी सील खोली जाएगी। उसके बाद में अभ्यर्थियों को पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसीलिए 1 घंटे पहले ही प्रवेश देना बंद कर दिया जा रहा है, 1 घंटे पहले से ही बिठा लिया जा रहा है, ताकि ये जो प्रक्रिया है कि एनवलप में पूरा वो आए, पेपर चेक करवा लें, अभ्यर्थियों से सुनिश्चित करवा लें कि देखिए जो एनवलप है वो सील बंद है, तो वो करवाने के बाद ही। और आप देखिए महिला अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए ड्रेस कोड है, दुपट्टा किसी तरह का नहीं पहनने उन्हें दिया जा रहा है, ताकि वो कोई अपना कान ना ढक पाए या इस तरह की कोई चीज की नकल का कोई सामान जो है अपने साथ ना ले जा पाए। और आप ये भी जानिएगा, क्योंकि फ्री बस सेवा की गई यहाँ पर रखी गई है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि कोई दिक्कतें ना हो। तो क्या इस व्यवस्था से क्या स्टूडेंट खुश हैं? कोई दिक्कतें उन्हें पहुंचने में तो नहीं हुई है? ये भी जरा जानिएगा। मैं लौटूंगी आपके पास। इन सब के बीच में पवन मेरे साथ जुड़े हुए हैं अजमेर से। पवन, किस सेंटर्स के बाहर आपकी मौजूदगी, क्या व्यवस्था, क्या तैयारी, और जरा बातचीत भी करिए स्टूडेंट से अगर हो पाए तो। पृथ्वीराज महाविद्यालय खड़ा हूं, जो कि संभाग का सबसे बड़ा यहाँ पर महाविद्यालय है। जी, यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, वो परीक्षा देने आए हैं। और यहाँ पर देखिए एक खास बात यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो भी अभ्यर्थी मेटल से जुड़ी कोई यहाँ पर जैसे जींस का बटन है या कोई मेटल की चीज है, तो उसको जो यहाँ के जो स्टाफ है, जो कि यहाँ के जो कॉलेज के जो स्टाफ हैं, उनके द्वारा यहाँ पर एफिडेविट भरवाया जा रहा है और हाथों हाथ कैंची से उसे काटा जा रहा है, जिससे कि जो अभ्यर्थी है उसका टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पर देखिए जो स्टाफ है उनके पास में कैंची है और कैंची के साथ में लाइव यहाँ पर हाथों हाथ ही काटा जा रहा है और कड़ी सुरक्षा है। मेटल डिटेक्टर से हर कैंडिडेट की यहाँ पर जो है चेकिंग की जा रही है। और ये देखिए ये बटन है, जिस तरीके से ये एक टी शर्ट पर कुछ मेटल का कुछ स्टिकर टाइप में कुछ लगा था, जिसे लाइव यहाँ पर कैंची से काटा जा रहा है। और अगर कोई जींस पहनकर भी आ गया है और उसके जींस में कोई मेटल का बटन है, तो उसको एक एफिडेविट, इस तरीके का एक एफिडेविट है, उसको भरना होगा। मात्र 1 से 1.5 मिनट इसमें लगेगी और इस एफिडेविट को भरने के बाद ही उस अभ्यर्थी को अंदर प्रवेश दिया जाएगा। ये देख सकते हैं जैसे जैसे समय बीत रहा है, टाइम खत्म हो रहा है, वैसे वैसे अभ्यर्थी हैं जो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स, जो जरूरी दस्तावेज है, और ये देखिए लाइव वेब कैमरे से रिकॉर्डिंग अभ्यर्थियों की जा रही है। किसी प्रकार की कोई अवांछित गतिविधि ना हो, किसी प्रकार की कोई नकल की सामग्री हो, वो अंदर प्रवेश ना हो जाए कैंडिडेट के साथ में, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। महिलाओं के देखिए नाक, कान, गले में जो भी यहाँ पर जो आभूषण होते हैं मेटल के या चांदी के या गोल्ड के, वो तमाम चीजें यहाँ पर उतरवा ली गई है परीक्षा केंद्र के बाहर से ही। तो कुल मिला के सरकार का और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का एक ही उद्देश्य है कि ये परीक्षा बिल्कुल निर्बाध रूप से सफल हो और किसी प्रकार की कोई विघ्न यहाँ पर ना हो।
यहाँ पर देखिए कुछ स्टाफ है, उनसे हम बात कर लेते हैं एक बार। चलिए यहाँ पर देखिए वो गाइडलाइन के हिसाब से बात नहीं करना चाह रहे हैं। फिलहाल जो है कैंडिडेट की हर एक चीज की यहाँ पर चेकिंग हो रही है। ये देखिए कैंडिडेट एक चाबी लेकर आए हैं, इसको जो मेटल की जो चाबी है इसको बाहर रखने की यहाँ पर बोला है, और जो टी शर्ट पर जो मेटल के जो बटन है वो भी यहाँ पर काटे जाएंगे। तो कुल मिलाकर अभ्यर्थियों में भी काफी जोश यहाँ पर देखा जा रहा है, और बड़ी संख्या में जो कैंडिडेट है वो इस परीक्षा केंद्र पर पहुंच तो रहे हैं। अजमेर में आप मौजूद हैं पवन, और यहाँ पर क्या तैयारी की गई है? और देखिए इसमें एक जी पवन, डार्क रूम एक बनाया गया है, डार्क रूम बनाया गया है। महिलाओं के जो भी इक्विपमेंट है या कोई कपड़ों में कुछ मेटल पहनकर आ गए हैं तो उनको डार्क रूम में ले जाकर एक कर्मचारी है, महिला कर्मचारी, उसको वहां पर जो है चेंज करवा रही है या उसको वहां पर उतरवा रही है। ये डार्क रूम भी यहाँ पर इस परीक्षा केंद्र पर बनवाया गया है। जी ठीक है, रहिए पवन आप मेरे साथ। इस बीच जरा जान लेते हैं बीकानेर में क्या तैयारी है परीक्षा केंद्र के बाहर, कहाँ आप मौजूद हैं, किस सेंटर के बाहर? गिरिराज जरा बताएं। जी, मैं बीकानेर के शार्दुल स्कूल है डांस सेंटर के बाहर खड़ा हूँ। बीकानेर में सुबह से ही कल से जो तैयारियां शुरू कर दी थी शिक्षा विभाग ने परीक्षा को लेकर, पटवारी भर्ती को लेकर, वहीं आज मेरे पीछे देख सकते हैं पीछे लगातार जो अभ्यर्थी है उनकी जांच करने के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा है। गहनता से पुलिस विभाग के कर्मचारी है, पुलिस के सिपाही है, जो अभ्यर्थी आ रहे हैं उनकी गहनता से जांच की जा रही है। एक ड्रेस कोड जारी किया गया है, उस ड्रेस कोड के हिसाब से ही अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जा रहा है। 2 पारियों में बीकानेर जिले में जो परीक्षा होनी है उसके लिए प्रथम पारी में 13,000 से ज्यादा अभ्यर्थी है, दूसरी पारी में भी 13,000 से ज्यादा अभ्यर्थी जो पंजीकृत है। उन सभी अभ्यर्थियों को जो अभी तक जो जानकारी सामने आई है इसके लिए 820 जो शिक्षा विभाग द्वारा लगाए गए हैं, जो परीक्षा को सफल बनाने के लिए अपनी जो ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। और स्कूल के बाद जो लगातार जो अभ्यर्थी आ रहे हैं और अपने उनकी पूरी तरह से जांच की जा रही है अभ्यर्थियों की, और पूरी गहनता से जांच करने के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा है। अगर बैक करके दिखा दे गिरिराज की किस तरह से जांच हो रही है। जी 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 ठीक है गिरिराज आप रहिएगा मेरे साथ। एक बार फिर से मैं जयपुर जा रहे हैं, विश्वास वहां से लगातार बने हुए हैं। विश्वास जरा बताएं, जो सवाल आपसे हमने किया था कि जो फ्री बस सेवा यहाँ पर रखी गई है स्टूडेंट्स के लिए ताकि उन्हें दिक्कतें पेश ना आए, एक बार बातचीत करिए स्टूडेंट्स से कि जब ट्रैवल कर रहे थे बस में सेंटर तक पहुँचने पर तो कोई दिक्कतें पेश तो नहीं आई है, व्यवस्था से खुश रहे हैं स्टूडेंट? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान रोडवेज और राज्य सरकार की ओर से ये व्यवस्था जो है स्टूडेंट्स के लिए कर दी गई थी कि 5 दिन पहले से ही बसें जो है उनके लिए फ्री कर दी गई थी। हम बात करते हैं सर, बसें इस बार पहले से फ्री कर दी गई थी, अतिरिक्त बसें लगाई गई, कोई समस्या आई आपको ट्रैवल में? ट्रैवल में तो कोई समस्या नहीं है, बट बसें की तो व्यवस्था तो शुरू से है। इस बार 5 दिन पहले से करी है, हर बार 1 दिन के लिए रहती है। वैसे भी 3 दिन के लिए तो रहती है, 1 दिन मतलब 5 दिन के लिए किए तो होता सही बात है, थोड़ा सुविधाजनक हो गया। जी बिल्कुल, कह रहे हैं अभ्यर्थी कि उन्हें सुविधाजनक रहा थोड़ा सा आना। हम और अभ्यर्थियों से बात करेंगे। सर कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? हाँ सर, मैं कोटा से आया हूँ और बस के माध्यम से आया हूँ और मेरे को बहुत सही फील हुआ क्योंकि सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। कैंडिडेट्स जो कि पहले से अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार है उनके लिए फ्री में ट्रैवल की है जो सरकार ने मुहिम चलाई है, ये निश्चित रूप से हम बेरोजगारों को फायदा पहुंचा रही है सर। और क्या 5 दिन पहले से इस बार बस की जो फ्री की है व्यवस्था करते हैं? हाँ जी। तो हर बार ये रहता है कि 2 दिन के लिए रहती है, तो इस बार भीड़ भी थोड़ी उससे कम हुई, कुछ ऐसा महसूस हुआ? हाँ, ऐसा लगा कि कुछ लोग जैसे 5 दिन पहले ही आ गए तो भीड़ तो निश्चित रूप से कम हुई है इस बार, और कुछ लोग जैसे अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे रुक जाते हैं तो वो पहले से 2-3 रोज पहले भी आ गए होंगे निश्चित रूप से। एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे, प्रशासन से क्या उम्मीदें हैं कि किस तरह से एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जा रहा है, तो किस तरह की उम्मीदें हैं? पेपर लीक के विवादों में रहता है राजस्थान में काफ़ी पहले, तो क्या उम्मीदें हैं अभी आपकी, क्या नर्वसनेस है उसको लेकर कुछ? उम्मीदें तो यही है, रूल्स तो गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे बनाए हैं नकल को रोकने के लिए। आगे भी इस तरह की कोई अगर दिखाई दे, इस तरह के ब्यूरोक्रेसी जैसा कुछ दिखाई दे तो सरकार कठोर से कठोर कानून और जो ऐसा जो कार्य कर रहे हैं उनको कठोर से कठोर दंड की व्यवस्था करें। और साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ पे है कि जैसे अभ्यर्थी बाहर से आते हैं तो मोबाइल बैग पर्स के लिए जैसे व्यवस्था यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में इधर बाहर कहीं थी नहीं, तो ऐसी भी कुछ व्यवस्थाएं अगर सरकार करे तो अभ्यर्थी को निश्चित रूप से लाभ पहुँचेगा।
ये देखिए, अभ्यर्थी बता रहे हैं कि प्रशासन से उन्हें उम्मीदें हैं कि प्रशासन लगातार नियम बना रहा है और जो 5 दिन के लिए जो बसेस फ्री की गई, उससे बसेस में जो और मैं लोड सवाल है, और जो जोड़ रही अतिरिक्त हूँ यहाँ यात्री पर, भार आता है, विश्वास, सवाल ये कि स्टूडेंट्स लगातार ये भी कहते रहे हैं कि जैसे अभी फ्री बस कई स्टूडेंट्स के लिए की गई है, कभी कभी टाइम पर स्टूडेंट्स नहीं पहुंच पाते, हवाला उनकी ओर से दिया जाता है कि जाम था, जाम में फंस गए थे। तो क्या रूट डाइवर्जन भी किया गया है आज के दिन स्टूडेंट्स के लिए, ताकि कोई दिक्कतें इस तरह की पेश ना आए कि जाम में ना फंसे स्टूडेंट और आराम से सेंटर तक पहुंच जाएं? जी, आपको बता दें कि जिला प्रशासन की ओर से 2 दिन पहले ही एक स्पेशल परीक्षा केंद्र जो है, परीक्षा नियंत्रण जो केंद्र है, वो स्थापित कर दिया गया था। वो 24 घंटे मॉनिटरिंग उसके द्वारा की जा रही थी कि किन किन इलाकों में ज़्यादा परीक्षा केंद्र हैं, कहाँ पर ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। तो उसके हिसाब से जिला कलेक्टर जो है यहाँ पर, उन्होंने प्रशासन के साथ मीटिंग ली, उन्होंने पुलिस प्रशासन के साथ मीटिंग ली और यातायात की व्यवस्था उसी हिसाब से सुनिश्चित करवाई गई। तो इसलिए जयपुर में पूरे तमाम इंतजाम किए गए। उसके अलावा कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से सभी जिला जो मुख्यालय हैं उन पर निर्देश दिए गए थे कि जो जिला कलेक्टर हैं वो इस चीज़ को लेकर के मीटिंग लें। उनके पास में पहले से एक लिस्ट मुहैया उन्हें करवा दी गई थी कि कहाँ पे कितने सेंटर्स जो हैं वो अवेलेबल हुए हैं, कितने सेंटर्स बनाए गए हैं और कितने अभ्यर्थी जो है पंजीकृत है। तो उसके हिसाब से उन्होंने यातायात को लेकर के, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर के पूरा इंतजाम किया और 2 दिन पहले से जयपुर में जो नियंत्रण केंद्र है वो बना दिया गया था, वो तैयार है। और आप देखेंगे कि जो हम बार बार ये आह्वान करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, अभ्यर्थियों को कि आप जींस ना पहन कर आएँ, क्योंकि देखिए ये अभ्यर्थी जो है वो जींस पहन कर आए थे। इनको यहाँ पर अभी बाहर खड़ा किया है, इनकी जांच होगी अलग से। उसके और जरा यहाँ पर जान लेते हैं अजमेर हैं में कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचने में उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कतें पेश तो नहीं आई है, जो व्यवस्था सरकार की ओर से की गई स्टूडेंट्स के लिए। पवन, जरा बातचीत आप कर पाए स्टूडेंट से, और क्या यहाँ पर भी रूट डाइवर्जन किया गया है प्रशासन की ओर से? जी मणि, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल यहाँ पर देखिए रूट डाइवर्जन बिल्कुल नहीं किया गया है। ट्रैफिक बिल्कुल सुगम चल रहा है और टाइम पर स्टूडेंट पहुंच रहा है। मैं आपको कुछ और तस्वीरें यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए ये स्टूडेंट है जो मेटल की टी शर्ट, बटन थे इनके टी शर्ट पर ये लगाकर पहनकर आए थे और यहाँ पर जो स्टाफ ने जो यहाँ पर टेपिंग उस बटन पर कर दी है। तो कहने का मतलब किसी प्रकार की कोई रिस्क नहीं लेना चाहता राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, और जिस परीक्षा केंद्र पर परीक्षा का आयोजन हो रहा है वो स्टाफ भी किसी प्रकार की कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं आपको बता दूं, देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर जो परमिशन लेटर है उस पर होलोग्राम भी लगाए जा रहे हैं कि जो परमिशन लेटर है उसका वापस से कोई प्रयोग ना कर सके, तो उस पर होलोग्राम लगाए जा रहे हैं। बायोमेट्रिक यहाँ पर की जा रही है और जिस तरीके से परीक्षा में धांधली की बातें सामने आती है, किसी प्रकार की नकल की सामने आती है, तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके की यहाँ पर राजस्थान सरकार और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और परीक्षा केंद्र पर जो स्टाफ ने जो तैयारियां की है, इससे कोई भी किसी प्रकार की कोई भी परेशानी या किसी प्रकार की कोई चीटिंग या किसी प्रकार की कोई भी आपत्तिजनक जो सामग्री है वो अंदर जा सके। यहाँ पर जिस तरीके की कड़ी सुरक्षा के बीच में, कड़ी चेकिंग के बीच में अभ्यर्थियों को यहाँ पर प्रवेश दिया जा रहा है। अब मात्र 10 मिनट बचे हैं और परीक्षा केंद्र के जो मुख्य द्वार से जो अभ्यर्थी अंदर आ चुके हैं वो तो करीब 9 बजे तक अपनी परीक्षा जो शुरू है वो कर सकेंगे। वो मेन गेट पर जो 8 बज1 पर जो 8 बजते ही गेट बंद हो जाएगा और 8 बजने के बाद जो भी टाइम होगा शुरू होगा, उसके बाद अभ्यर्थियों को परमिशन अंदर घुसने की नहीं दी जाएगी। जो अंदर आ गए अभ्यर्थी वो तो अपनी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो यहाँ पर पूरी कर लेंगे। जी मनी। ठीक है पवन और विश्वास, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और गिरिराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए, और अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ बुलेटिन फिलहाल इतने। आप देखते रहें NDTV राजस्थान। नमस्कार।